तो बाल मृत्यु दर के मामले में देश के दूसरे स्थान पर होने की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 2024-25 की वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 43 बच्चे अपना 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। वर्तमान शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 38 है, जबकि नवजात मृत्यु दर 28 है। यह देश के औसत IMR 28 और NMR 20 से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि संस्थागत प्रसव के मामले में उत्तर प्रदेश कुछ कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों LPS में से एक है। उत्तर प्रदेश में खासकर ग्रामीण इलाकों में संस्थागत प्रसव की कमी के कारण घर पर प्रसव अभी भी प्रचलित है। जिन जिलों में पर्याप्त मातृ देखभाल इकाइयों का अभाव है, उनमें भदोही, कन्नौज, कासगंज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच का अभाव है। मातृ मृत्यु दर MMR के मामले में भी राज्य का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश में MMR 167 प्रति लाख जीवित जन्म है, जबकि वर्तमान राष्ट्रीय औसत सिर्फ 97 लाख जीवित व्यक्ति है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाए, जिसमें महिला शिक्षा और पोषण पर जोर दिया जाए और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान शेष स्वास्थ्य सेवाओं को उपयोग को बढ़ाया जाए। धन्यवाद महोदया। भावनगर वेस्टर्न रेलवे का एक डिवीजन है और गुजरात के सौराष्ट्र का मुख्य शहर है। एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड और जैनों की बहुत बड़ी तीर्थभूमि पालिताना इसी भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। भावनगर से दिल्ली के लिए एक भी डायरेक्ट ट्रेन अभी नहीं चल रही है। भावनगर का एयरपोर्ट भी पूरी तरह से बंद है और भावनगर से कोई फ्लाइट अभी नहीं चल रही है। भावनगर से डायरेक्ट दिल्ली जाने वाले काफी यात्रियों को इसके चलते बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भावनगर से अयोध्या और अयोध्या से भावनगर ट्रेन नंबर 19201 और 19202 चलती है। ये ट्रेन की पूरी रैक हफ्ते में 4 दिन किसी भी काम के बगैर आइडियली यहीं पे भावनगर में पड़ी रहती है। इस रैक को दिल्ली के लिए भावनगर से कम हफ्ते में 1 दिन के लिए आसानी से चलाया जा सकता है। भावनगर से दिल्ली की यह सुविधा देने में ना किसी अतिरिक्त ट्रेन की रैक की जरूरत है और ना किसी और चीज की जरूरत है। जो हफ्ते में 4 दिन आइडियल पड़ी रही हुई रैक है, उसी से भावनगर और दिल्ली के बीच में हफ्ते में 1 बार सीधी ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार भावनगर से दिल्ली के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन की सेवा तुरंत शुरू करे। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन सर। मंत्री जानते हैं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी हैं, उनको बाहर बहुत बड़ा जो है कंपटीशन जो है से मुकाबला करना पड़ रहा है। खासतौर से वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, वो सब भारतीय ड्रग्स सस्ती हैं, इसलिए अफ्रीका वगैरह उनको बहुत तंग करते हैं, बहुत वो करते हैं। तो जो आत्मनिर्भर भारत की आपने बात कही है, अगर इसमें कितनी प्रगति है अभी तक, अगर हमारा ये जो इंग्रेडिएंट है, अगर यहाँ हम किस तरह से उत्पादन बढ़ा सकें और हमारी निर्भरता उन पे कम हो, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हमारी इन कंपनी में मिल सकता है। हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ सकता है, क्योंकि चीन से जो ऐसा कि इन्होंने कहा और फिर जयराम जी ने भी बोला,
कि 70% से ऊपर हम चीन से मंगाते हैं। और ये उस समय का इसके आंकड़े देख रहे हैं सर कि 2022, 23, 24, 25, 26, जबकि हमने चीन के खिलाफ एक वातावरण बना रखा था। यहां तक कि चीनी राजदूत से कोई मिलने तो हंगामा कर देते थे भाजपा के लोग। उस समय हम लाखों करोड़ों उनको दे रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कब ये हमारी निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ इस मामले में हम कितनी प्रगति कर पाए। Sir, through you, I would like to ask Honorable Minister, how will the government ensure Ayush projects deliver real public health outcomes